ग्रूम्ड वुमेन से हमेशा याद रखें, आपको कोई भी एक वो जो ऐसी होती है जो कि ग्रूम्ड बिल्कुल नहीं होती, वो औरत हमेशा याद रहेगी कहीं पर भी आप जाएं, और एक वो औरत जो कि बहुत ग्रूम्ड होगी वो आपको हमेशा याद रहेगी कि हाँ जी मैं फलां जगह पे गई थी, तो वो औरत इतनी ग्रूम्ड थी, वो इतनी डिसेंट वे से बात करी थी, वो इतनी डिसेंट थी। तो किस तरह थी, आप भी अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। इट्स नॉट एंड अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, इट इज़ नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट थिंग। हाँ, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने पॉइंट्स को पकड़ सकते हैं और उसके बाद उसको किस तरह से अपनी पॉलिशिंग कर सकते हैं, किस तरह से लाइक बहुत से लोगों को टैग मिलता है ना, लाइक इन लॉज जाते हैं तो इसको तो कोई काम ही नहीं आता, इसको तो कोई बात करने का तरीका ही नहीं आता, या नॉर्मली भी ना, आपने अगर उस टाइटल से अपने आप को निकालना है तो इन सारे पॉइंट्स पे आपने अमल करना है। बिलीव मी, इट विल हेल्प यू आउट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज फॉर अ ग्रूम्ड वुमन इज टॉक सॉफ्टली। इतने कामों में चिड़चिड़े हुए होते हैं कि बच्चा अगर बात भी कर रहा है तो उसको भी डांट रहे हैं, हस्बैंड भी बात कर रहे हैं तो मुंह बना बना के बात करना, मेड से भी, अपनी सारी फैमिली, क्यों? क्योंकि आपके सर पे बहुत सारा बर्डन होता है। तो आप ना कहीं से भी ग्रूम्ड बंदे नहीं लगते। याद रखिएगा कि ग्रूम्ड बंदा जो है ना, दे ऑलवेज टॉक वेरी, कहते हैं ना, सेंसिबली एंड वेरी सॉफ्टली। अगर आप प्यार से बात करेंगी, तरीके से बात करेंगी, पीपल विल अप्रिशिएट यू, दे विल ऑलवेज रिमेंबर कि इतने तरीके से बात करती है फलां की मिसेस जो है, या फलां बंदी इतनी तरीके से बात करती है। तो वो क्या होता है, वो ये शो करता है कि यू आर अ वेरी ग्रूम्ड पर्सन। तो कोशिश किया करें कि जितना भी आपको कोई चीज़ बुरी लगी हुई हो ना, तो अपने आप को ना काम डाउन रखिए और बड़ी नाइसली सॉफ्टली बात किया करें, ताकि जब आप बात करें हो ना तो दूसरे को ये फीलिंग ना आए कि जी ये बहुत मीन्स गुस्से वाली है, बदतमीजी से बात कर रही है, या कुछ भी है। अपनी नेचर को ना आहिस्ता आहिस्ता देखें, नेचर नेचर होती है, नहीं चेंज होती, बट आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप में चेंजेस ला सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज फॉर अ ग्रूम पर्सन, टॉक जो है वो टॉक नाइसली। ओवर थिंकिंग जो कि आपका मेंटल सुकून तबाह करके रख देता है। हम बहुत ओवर थिंक करते हैं, हर चीज पे ओवर थिंकिंग करते हैं, फलां चीज ऐसी हो जाएगी, फलां चीज ऐसे ना हो जाए, ये टेलर को कपड़े दिए खराब कर देगा, पेंट हो रहा है घर में तो वो कलर सही नहीं होगा। इतनी ओवर थिंकिंग, ये मैं सिर्फ एक छोटी छोटी मिसालें दे रही हूँ आपको, ठीक है? जरूरत नहीं है इतनी फजूल चीजों के पीछे भागने का। उससे क्या होता है, आप इतना ओवर थिंक करते हो कि आपका माइंड जो है ना वो हर वक्त चिड़चिड़ा रहता है, आप हर वक्त गुस्से में रहते हो। तो वो ग्रूमिंग की फिर बात नहीं आती ना, जब आप हर वक्त ओवर थिंक करते हो, आपके माइंड में हर वक्त कोई ना कोई चीज चलती रहती है। सो फॉर अ ग्रूम पर्सन, अपनी ग्रूमिंग के लिए ना इन फजूल चीजों को वहीं स्टॉप, क्योंकि ये नेगेटिविटी है, ये नेगेटिविटी कभी आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगी। तो ट्राई किया करें कि जब अगर आपको कोई चीज ओवर थिंक कर रहे हो आप, और आपको पिंच कर रही हो ना, उसको उसके से ध्यान हटा दिया करें, या तो मूवी देख लिया करें, या बच्चों के होमवर्क में उनको हेल्प करना शुरू कर दें। जैसे आपको फील होता है ना कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं, ये चीज आपका माइंड खराब करते हैं, आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं, एंड ग्रूमिंग में नेगेटिविटी नहीं आती। सो ट्राई करें कि आप इस तरह की चीजें जो कि आपकी मींस आपकी पर्सनालिटी, आपके लोगों के सामने आपके बिहेवियर को बैड बनाए, ओवर थिंकिंग उसमें से एक टॉप पे आता है। सो प्लीज ट्राई करें कि ओवर थिंक ना किया करें। नेक्स्ट इज ईट सेंसिबली। मैं एक डिनर पे गई थी, एक नहीं कई दफा मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े अच्छे ड्रेस्ड होते हैं, बड़े प्यारे से कपड़े पहने होंगे, हर चीज बड़ी प्रॉपर होगी, बट जब वो खाने के लिए बैठते हैं ना, सीरियसली वो ऐसे खा रहे होते हैं कि उनकी चारों उंगलियां गंदी होती हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, और आपका ना ऐसे दिल खराब हो जाता है कि किस तरह से ये खा रही है। सीरियसली मैंने ऐसे लोगों को देखा है, तो मैं बताना नहीं चाहती, बट वो अपना आपकी पर्सनैलिटी को ऐसे 180 डिग्री ना ठक करके दूसरे की नजर में खराब कर देता है। तो ट्राई करें कि व्हेन यू आर लाइक व्हेन क्या, whenever you are eating, not just when you are eating in front of people, whenever you are eating, आप बड़े तरीके से डिसेंट वे से खाया करें। ये बात का ख्याल रखें, ये आपकी पर्सनालिटी, आपकी ग्रूमिंग पे ना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाता है कि अगर आप महफिल में बैठ के इस तरह से खा रहे हो कि एक तो चड़प चड़प की आवाजें आ रही हो, दूसरा आपके हाथ गंदे हो, ये चीज बिलीव मी ये बहुत काउंट करती है आपकी ग्रूमिंग में। तो ट्राई करें कि ईट इन अ वेरी डिसेंट वे, इन अ वेरी सेंसिबल वे। तो ये चीज अब आपने इसके बाद घर में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करनी, ताकि अगर कहीं जा रहे होते हैं ना तो आपको आदत हो उस चीज की।
दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्लीप प्रॉपरली। मैं क्योंकि बहुत अरसा मैं रात को बहुत लेट तक सोती थी और फिर मैं सुबह बहुत लेट जागती थी। इसका ना इफ़ेक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत होता है। आपकी जो एक ग्रूम्ड पर्सन होता है ना, वो आप रात को इतनी लेट तक बैठे में क्या कर रहे हैं आप? मैं मूवीज़ देखती थी। मैंने ये आदत अपनी इतनी मुश्किल से ख़त्म की आहिस्ता-आहिस्ता करके। नाउ आई ट्राई टू स्लीप लाइक अराउंड 11 टू 10 ओ क्लॉक आई एम ऑन बेड एंड 10 से 11 तक मुझे बस मैं सोने की कोशिश करती हूँ। पहले जितनी भी मुझे नींद ना आ रही हो, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सो जाऊँ, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत इफ़ेक्ट डालता है। जब आप इतनी लेट तक जागते रहेंगे और सुबह लेट तक सोते रहेंगे, यू विल सीरियसली आप कुछ सीख नहीं पाएँगे। ग्रूम्ड बंदा हमेशा एक सीखा हुआ बंदा होता है, एक पढ़ा-लिखा बंदा होता है, एक लाइक अगर सुबह आप वही चीज़ यूटिलाइज़ कर लें अर्ली मॉर्निंग उठने में और लेट सोने की जगह आप टाइम पे सोएँ, सुबह टाइम पे उठें, अपना सारे काम टाइम पे कर दें। क्योंकि अगर आपके घर, देखिए मेरे तो इस तरह है कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हूँ इन अ वे के, बहुत ज़्यादा नेबर्स में आना-जाना ये वाला मेरा नहीं। हाँ, मैं खाना बना के भिजवा देती हूँ, बट बहुत ज़्यादा ना मेरी नेचर ही नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में आपके नेबर्स आ रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि जी शी वाज़ स्लीपिंग टिल वेरी लेट। 12 बजे हम गए तो वो दरवाज़ा बंद था, या अगर हम गए तो वो नींद से उसी वक़्त उठी हुई थी। तो ट्राई करें रात को जल्दी सोएँ, सुबह जल्दी उठें, ताकि आपकी ना एक एक रूटीन प्यारी हो। और एक ग्रूम्ड बंदा जो है ना, उसकी एक प्रॉपर रूटीन होती है। वो हर चीज़ अपनी रूटीन के अकॉर्डिंगली करता है। नेवर फॉरगेट दिस। सो ट्राई करें कि रात को जल्दी सोएं एंड सुबह जो है ना वो जल्दी उठें। स्पेंड इंटेलिजेंटली। हम क्या है वो कहते हैं ना, मैं कहीं पढ़ रही थी उसमें लिखा था कि पैसा कमाना सबसे मुश्किल काम है और उसको खर्च करना सबसे आसान काम है। अगर आपके पास पैसे आ गए हैं, आपके हस्बैंड आपको जो खर्चा देते हैं, ट्राई करें कि उसको इतना सेंसिबली खर्च करें, ताकि महीने के आखिर में आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि मैंने तो पैसे खर्च कर दिए और हस्बैंड अलग डांट रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आप चाहेंगे कि आप अगर एक अपनी ग्रूमिंग कर रहे हैं तो आपको कोई बार बार डांट रहा है और आपकी बेइज्जती हो रही है। तो स्पेंड ऐसे करें कि जी आपको जब पता है ना कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, आप हर महीने, जैसे मुझे अगर कुछ लेना होता है तो मैं प्रॉपर लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे ये चीज़ें लेनी है। और इवन इवन मैं आपको बताऊँ कि मैंने ना अपने अगले मंथ्स के लिए भी सारा प्रॉपर्ली बनाया होता है। जैसे अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, मैंने टीवी ट्रॉली लेनी थी, उसका मुझे पता था कि मुझे अभी लेना है। मैंने टेबल लेना था, उसका मुझे पता था कि इस महीने मुझे लेना है। क्योंकि हर महीने आप अपने लिए कोई ना कोई चीज़ ले रहे होते हो, अपने घर के लिए कोई ना कोई चीज़ ले रहे होते हो। अब मुझे पता था कि आगे शादी आनी है तो मेरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे हो जाएँगे, तो मुझे ये चीज़ें पहले ले लेनी है ताकि मेरी जो एक्स्ट्रा जो है ना, मैं एक साथ सारे पैसे ना खर्च कर दूँ। तो स्पेंड सेंसिबली किया करें, मतलब अगर जितने पैसे आ रहे हैं उसमें से ट्राई किया करें कि आप आधे पैसे खर्च करें सबसे पहले। और अगर बहुत मजबूरी है तो आप अगर ₹1000 खर्च कर रहे हैं तो उसमें से ₹750 खर्च करें, ₹25 बचा लें। ट्राई करें यही चीज़, ताकि आप ना बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग ना कर लें। क्योंकि जितनी आप पैसे फ़िज़ूल खर्च करेंगे उतना ना दैट इज़ नॉट अ ग्रूम्ड वुमन। कहते हैं ना कि उनकी क्वालिटी कि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउट ऑफ द वे जाके ना फ़िज़ूल खर्चियाँ करें। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि सेव रेगुलरली। जब आप पैसे फ़िज़ूल नहीं खर्च करेंगे, तो आप पैसे बचा रहे होंगे ना। तो जब आप पैसे बचाएँगे तो एक सेंसिबल, एक ग्रूम्ड वुमन की निशानी होती है, जो कि अपने घर को अच्छा-सा सँभाल सकती है, अपने घर को अच्छा देख सकती है और फ़िज़ूल खर्ची नहीं करती। अपने पैसे बचाती है, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, आगे उनके सेफ फ्यूचर के लिए। तो याद रखिए, आपने सिर्फ़ पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करने, आपने पैसे बचाने भी हैं। हमेशा याद रखें कि मेरी एक लॉजिक है। एक स्कूल, जब आप बच्चे के स्कूल जा रहे होते हैं, एक हॉस्पिटल, कभी भी इस हुलिये में मत जाएँ कि आपको जो है ना लोग बड़ी अजीब-सी नज़र में देखें। क्यों? क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल भी जा रहे हैं ना और सर झड़ मुँह पहाड़ भी जा रहे हैं ना, तो वहाँ का जो स्टाफ होता है ना, वो आपको बड़ा ऐसे लेता है कि जी ये तो उठ के आई हुई है ऐसे ही, तो चलो जी हम इसको ना फॉर ग्रांटेड ही ले लें। हमेशा नाइसली ड्रेस रहा करें। बच्चों के स्कूल जा रहे हैं, इवन जॉब कर रहे हैं। और जगहों पे तो हम तैयार होके चले जाते हैं ना। अगर आप बच्चों के स्कूल जा रहे हैं, उनको पिक एंड ड्रॉप करने के लिए, बहुत अच्छा नाइसली ड्रेस्ड हुआ करें, बहुत स्मार्टली ड्रेस्ड अप हुआ करें। ताकि जब आप कहीं पर जाएँ तो आपकी पर्सनैलिटी में जो चीज़ सबसे पहले देखी जाती है ना, वो होती है आपकी अ
आपकी आपकी ड्रेसिंग कि एक बंदी ने क्या पहना हुआ है, उसने किस तरह से कपड़े पहने हुए हैं। अच्छे कपड़े हैं, साफ-सुथरे हैं, इस्त्री हुई भी है, अच्छे से तैयार हुई हुई हैं आप, दैट इज़ द बिग थिंग। आपने तैयार मतलब इन अ सेंस मैं ये नहीं बोल रही बहुत ज़्यादा मेकअप करके चली जाएँ हर जगह पर, बट ये कि नॉर्मल एक डिसेंट वे में आप एक ग्रूम्ड वुमन की तरह जाएँ और अपनी जो है ना वो अच्छी स्मार्टली ड्रेस किया करें। और प्लीज़ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अपने ड्रेस अपने अकॉर्डिंगली पहना करें। अगर आप चबी हैं ना तो प्लीज़ डोंट गो फॉर द शॉर्ट शर्ट्स बिकॉज़ यू विल लुक मोर चबी। क्योंकि आई नो आई जब मैं जॉब करती थी, उससे खैर मेरा वेट इतना नहीं था जितना अभी है, तो मैं नी तक लेंथ की शर्ट्स पहनती थी, उससे शॉर्ट शर्ट्स मैं नहीं पहनती थी क्योंकि वो मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा ही नहीं है। और अब मुझे होता है कि जितनी लंबी शर्ट होती है ना, वो उतना ही आप डिसेंट लगते हो, उतने आप अच्छे लगते हो। दैट इज़ व्हाट आई हैव सीन। सो ड्रेस ना हमेशा स्मार्टली किया करें और ये देख के किया करें कि मुझे सूट कर रहा है। किसी के कहने पे आके मत किया करें कि फलानी ने मुझे बोला था, तो हो सकता है उसके कहने पे मैं आके कर रही हूँ, तो मुझे मैं प्यारी लग रही होंगी। अपनी बॉडी के और अपनी एज के अकॉर्डिंगली जो है ना ड्रेस अप हुआ करें। थिंक क्रिएटिवली। वो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें आप क्रिएटिविटी अपनी दिखा सकते हैं। वो कपड़े हो सकते हैं, वो घर की डेकोरेशन हो सकती है, वो कुकिंग हो सकती है, वो डिनर्स पे टेबल डेकोरेशन हो सकती है, वो सेंटर टेबल डेकोरेशन हो सकती है, वो वॉल हैंगिंग हो सकती है। वो किसी भी चीज़ के बारे में जो है ना, थिंक क्रिएटिव मतलब अपनी क्रिएटिविटी अपने घर में, अपनी पर्सनैलिटी में, अपने बच्चों में शो करें, वो नज़र आती है। आप लोग देखते हैं मुझे कि मैं एक-एक चीज़ को ना निटी-ग्रिटीज़ में जाके देखती हूँ कि अच्छा ये प्लांट इधर मैंने रखा तो ये अच्छा लगेगा, ये चीज़ मैंने इधर रखी है तो मुझे अच्छा लगेगी, या फलाँ ड्रेस मैं खरीद रही हूँ तो उसके साथ जैसे अभी ये क्लच आपको नज़र आ रहा है, ये अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें ना उसको सेंसिबली सोचा करें पहले। ऐसी जाके चीज़ मत खरीद दिया करें। चीज़ों को सोच समझ के मीन्स अपनी क्रिएटिविटी हर चीज़ में दिखाया करें कि येस यू आर अ क्रिएटिव ग्रूम्ड पर्सन। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज बिहेव डिसेंटली। वो बिहेवियर ज़रूरी नहीं है कि अपने घर में हो या बाहर ही सिर्फ हो, हर जगह अगर आप हो तो पहले सेंसिबली सोचा करें कि अगर मैं ये कर रही हूँ तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो हमेशा अ, जो बिहेवियर है ना अपना वो एक डिसेंट बिहेवियर रखा करें। अगर कोई कुछ गलत हो गया है तो प्लीज़ पहले सोचा करें कि ओके मुझे इस पे किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए या रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए। सो ट्राई करें कि एक डिसेंट बिहेवियर रखें विद योर किड्स, विद योर हस्बैंड, विद योर फैमिली, विद योर इन-लॉज़, विद योर कोलीग्स, विद योर मेट्स। ये हमेशा याद रखिएगा कि आपने जो बिहेव है ना वो बड़ा डिसेंटली करना है। सो आई होप जो ये इतने पॉइंट्स मैंने आपके साथ आज शेयर किए हैं वो आपकी सेल्फ ग्रूमिंग में हेल्प आउट करेंगे बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किस्म के जो है ना पॉइंट्स हैं जिसको आप अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट करेंगे यू विल फील द डिफरेंस एंड बिलीव मी इस पे मैं एक और भी वीडियो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द बनाऊंगी कि आई विल बी टेलिंग यू मोर हाउ टू ग्रूम योर सेल्फ इसके अलावा क्योंकि देर आर सो मैनी थिंग्स वो कहते हैं ना इट्स अ स्पेक्ट्रम इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको फील हो कि ओके फाइन हम अपनी सेल्फ ग्रूमिंग इस तरह से कर सकते हैं। सो अब आते हैं व्लॉग की तरफ। अब मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया तो कल तो मैं गई थी अपनी ग्रॉसरी करने के लिए और आज जो है मैं आई हूँ शादी की शॉपिंग करने के लिए। कल भी मैं आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत शॉपिंग शेयर करूंगी जो नेक्स्ट मेरा व्लॉग होगा क्योंकि अब शॉपिंग जो है ना इट इज़ लाइक रेगुलरली मैं जा रही हूँ टेलर्स के पास एंड कपड़े शपड़े एक आध जोड़ा मुझे अपनी बेटी के लिए देखना था फॉर लाइक स्टिच्ड में क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं जो है वो स्टिचिंग करवाऊँ तो मुझे था कि चलो उसके लिए एक आध जोड़ा जो है मैं स्टिच्ड भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आई थी डिफरेंट शॉप्स पे जिसकी बता दिया मैंने आपको कहाँ पर मैं आई थी जैसे मैं एथनिक आई थी मैं सफ़ायर गई थी और मैंने इंसिग्निया पे शूज़ देखे थे अपने लिए देखने थे बट मुझे इतने अच्छे कोई जूते मिले नहीं। मुझे कोई गोल्डन कलर के अच्छे हील्स मिल जाएँ जो कंफर्टेबल हो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्योंकि मुझे कंफर्ट जो है ना दैट इज़ डिसेंट भी हो अनकंफर्टेबल भी हो नॉट अनकंफर्टेबल कंफर्टेबल। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और पसंद आता है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए with your friends and family and see you inshallah ta'ala in my next vlog. Till then अपना बहुत ख्याल रखिए दुआ में याद रखिएगा. Take care and Allah Hafiz.